कश्मीर के पहलगाम के अंदर आतंकियों द्वारा हमला किया गया। इस पूरे हमले के अंदर 27 लोगों की जान चली गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी सिलसिले पर मौजूद हैं चीफ इमाम ऑर्गेनाइजेशन के उमेर इलियासी साहब। उमेर साहब, ये बताइए, जिस तरह से ये कायराना हमला जो आतंकियों ने किया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं और मेरा संगठन ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन और तमाम पूरे भारत की तरफ से दुख प्रकट करता हूँ, निंदा करता हूँ जिस तरह से निर्मम हत्या उन आतंकवादियों ने की, एक मज़हब का नाम लेकर, उनकी जाति पूछकर। आज इमाम हाउस में सर्व धर्म की प्रार्थना हुई। जैन समाज, सनातन, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, बहाई, तमाम सारे धर्मों के धर्मगुरु आज यहाँ इकट्ठे हुए और सबने प्रार्थना की, उनकी आत्मा की शांति की दुआ की और उनके परिवार के सब्र हो उसके लिए दुआ की। आज जिस तरह से ये आतंकवादी घटना जो निर्मम हत्या हुई है उन मासूमों की जिनकी कोई खता नहीं थी, वो सिर्फ कश्मीर घूमने के लिए गए थे। आज जिस तरह से आर्टिकल 370 हटने के बाद से जिस तरह से कश्मीर के अंदर खुली फ़िज़ा के अंदर टूरिस्ट आ रहा था, जा रहा था, हम माहौल बहुत खुशगवार था, लोग खुले फ़िज़ा में आनंद ले रहे थे। ये बात बर्दाश्त उन लोगों को नहीं हुई जो आतंकवादी थे, उन संगठनों को बर्दाश्त नहीं हुई, उन देशों को बर्दाश्त नहीं हुई कि सुकून और चैन किस तरह से कश्मीर में हो रहा है। उन्होंने जिस तरह से नाम पूछकर उन पर हमले करके ये क्या जो बताने की कोशिश की है, तो हम किसकी भरपूर भरपूर निंदा करते हैं। इस्लाम के अंदर जो लोग इस तरह का नाम रखकर जो आतंकवाद फैला रहे हैं, चूँकि अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, इस्लाम बचाने का नाम है। आज ये आतंकवादी मुसलमान नाम रख रहे हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं और इनोसेंट लोगों को मार देते हैं। आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, वो शैतान होता है। आज जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एक संकल्प लिया था कि मैं उन देशों से जब तक बातचीत नहीं करूंगा जब तक वो अपने देश से आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर देते। आज यूनाइटेड नेशन के अंदर भी भारत ने हम अपने ये ऐलान किया कि पूरे विश्व से, पूरी दुनिया से जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं हो जाएगा, भारत की मुहिम चलती रहेगी आतंकवाद के ख़िलाफ़। आज हमने चीफ़ इमाम ऑफ इंडिया होने के नाते आज हमने पहले भी फतवा जारी किया था, लेकिन आज एक फतवा फिर जारी कर रहे हैं जिसमें हमने ये कहा है कि कोई आप भी आतंकवादी मारा जाएगा तो उसकी कब्र जो है भारत में नहीं उनको दफन कर दिया जाएगा, ना ही कोई इमाम उनके लिए नमाज जनाजा पढ़ाएगा। जो वो शैतान हैं, शैतानों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। दूसरा ऐलान ये हुआ है कि आने वाले वक्त में, चूँकि मैं चीफ़ इमाम हूँ भारत, तो हमने 5.5 लाख भारत की मस्जिदों के साथ आज ये बात तय कर दी गई है कि हर मस्जिद से आज उनकी श्रद्धांजलि दी जाएगी। आने वाले जुमे के दिन हर मस्जिद से आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठेगी और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनकी आत्मा की शांति की दुआएं की जाएंगी। तो अब हमारा वक्त आ गया है कि हम सबको एक होकर, पूरे भारत के एक एक सबको मिलकर आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम को इसको ख़त्म करने के लिए सबको एक होना होगा। मंदिरों से, मस्जिदों से, मठों से, गुरुद्वारों से, चर्चों से, सब मिलकर इन श्रद्धांजलियाँ देंगे और आतंकवाद के ख़िलाफ़ आज सपने से संकल्प ले लिया है कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी। तो हमको चाहिए कि हम सब मिलकर, अब भारत सरकार से हमने अनुरोध किया है कि कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला लिया जाए जो कि आतंकवादियों और आतंकवाद के ख़िलाफ़ या उनके संरक्षण देने वालों के ख़िलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। पहलगाम जो है, ये जम्मू कश्मीर स्वर्ग माना जाता है। इस स्वर्ग के अंदर इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया और यह भी कहा गया कि आपका धर्म क्या है, उनसे कलमा पढ़वाया गया। तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो है एक कम्युनिटी जो है, समुदाय जो है, उस पर आरोप लगते हैं। आतंकवादियों का कोई मज़हब नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी होता है, आतंकवादी शैतान होता है। कोई भी मज़हब आतंक फैलाने की इजाज़त नहीं देता है।
जहाँ तक इस्लाम की बात है, इस्लाम बचाने का नाम है, मारने का नाम नहीं है। तो हम सबको आतंकवाद के ख़िलाफ़ उठना है और सबको मिलकर आतंकवाद जो पूरी दुनिया से ख़त्म हो, हम सबको इसमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आज जिस तरह से जो निर्मम हत्याएँ हुई हैं एक मज़हब के नाम को लेकर, बहुत दुखद है। हम सबको अभी इसी तरह से इस दुख की घड़ी में सब एक हैं, एक होकर हम सब मिलकर आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपनी इस मुहिम को शुरू करके इसको साथ भारत सरकार के साथ मिलकर सब देश मिलकर आतंकवाद को ख़त्म करेगा, ऐसा आज हमने संकल्प लिया है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन आतंकवादियों के खिलाफ, या सरकार से क्या मांग करते हैं कि जो इस तरीके की आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है उनके साथ क्या सलूक किया जाए? हमने आपको पहले बताया कि आज हमने ये जो तय किया है कि आज हमने फतवा बताया है कि किसी भी कोई भी आतंकवादी भारत के अंदर मारा जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी इमाम उसकी जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ाएगा और ना ही उसके लिए भारत में कोई कब्रिस्तान में या कब्र में दफनाने की जगह दी जाएगी, क्योंकि आतंकवादियों के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। आतंकवादी किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म मज़हब नहीं, वो शैतान होता है। बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए चीफ इमाम ऑर्गेनाइजेशन के उमैर इलियासी साहब, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि इन्होंने फतवा जारी किया है और उस फतवे के तहत जो है जितने भी आतंकवादी हैं जो मारे जाएंगे उन्हें देश की धरती पर दफनाया नहीं जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन अनुभव के साथ वजद अली, नवोदय टाइम्स।